इस जब मैंने बलबन मर गया, जो भी था, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, है ना, तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों चचा भतीजा था, एक दूसरे का खून किया, उसकी बच्ची से शादी किया। बस यहीं तक इतिहास जो है, यहीं तक कहानी बताती है उसका। फिर अलाउद्दीन खिलजी भी मारा गया, इसकी कहानी इतिहास ने फिर आगे नहीं लिखा। फिर जो है एक तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग तुर्की का था, भारत का नहीं था। ये लोग तुर्की से आया हुआ था, तो इसलिए तू लगाया जाता था, तू से तुगलक, तुगलक वंश। तो तुगलक जो वंश था वह बहुत लंबा चौड़ा चला, एक मरा दूसरा बैठा, एक मरा दूसरा, मैंने बाप मरता था बेटा बैठता था, बाप मरता था बेटा बैठता था, यही कहानी चलते आ रही थी। यह कहानी 1320 से लेकर के 1413 तक, याद रखिएगा, 1320 से लेकर के 1413 तक चला। ये सिलसिला कैसे चला, माने पहले पहले कौन बना, पहले बना गयासुद्दीन तुगलक, उसका बाद उसको मारा गया तब मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बाप बेटा बैठते गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिर तुगलक शाह आया, फिर अबू बकरा आया, नसरुद्दीन महमूद आया, अलाउद्दीन सिकंदर आया, नसरुद्दीन मोहम्मद आया, फिर दिल्ली का संदर से सबसे अंतिम समय में किसने आया, राजवंश तुगलक वंश कहलाता चला गया। लेकिन सबसे पहले आया गयासुद्दीन तुगलक वंश। देखिए इसकी कहानी बहुत अच्छी है, कहानी सुनिए और समझिए। गयासुद्दीन तुगलक वंश जब बैठा तो उसने 1320 से 1325 तक राज किया, यानी 5 साल राज किया। लेकिन 5 साल में ऐसे ऐसे कारनामा किया जो औरों राज्य के लिए सबक बन गया। जैसे देखिए, कृषि में विकास किया, जैसे सुखाड़ हो जाता था, धान नहीं होता था, उसने नहर का निर्माण किया। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण किया कि नहीं, कृषि में विकास हो। तो कृषि में विकास कब होगा, जब नहर का विकास होगा, नहर से पानी खेतों तक जाएगा। तो नहर से पानी खेतों तक जाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण किया। उसके बाद देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो था महल भी बनाता था तो लकड़ी का बनाता था, ईंटें और पत्थर का नहीं बनाता था। तो महल भी बनाया तो लकड़ी का बनाया, तो लकड़ी साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। उसी के लकड़ी के दब के कारण इसकी मौत हो गई, कहानी खत्म। गयासुद्दीन तुगलक जो मर गया तो उसका मकबरा जो है भारत में बनाया गया। जैसे और सबका मरा तो जैसे अकबर बना तो उसका इधर उधर बनाया गया, लेकिन इसका मकबरा भारत में ही बनाया गया। आगे पढ़ाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये कहानी कल होगी। छोटा छोटा कहानी है, पढ़ते जाइए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा इससे आता है, क्वेश्चन आता है। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी कल हम बताएंगे। इसी तरह से सैयद वंश, मोहम्मद तुगलक वंश, फिर लोदी वंश आ जाता है ना। फिर लोदी वंश के बाद बहुरानी समाज आ जाता है। इस तरह से धीरे धीरे फिर बाबर आता है, मुगल सम्राट बाबर। धन्यवाद।